हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं हूं शिवराज मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस के लिए जो आज आपका टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज का टॉपिक है वो आपका टॉपिक है प्रतिशत, यानी परसेंटेज, यानी बोले तो प्रतिशतता। चलिए, तो हम इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि इस टॉपिक का हमारे एग्जाम में क्या महत्व है। तो देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से आपके बाकी टॉपिक भी बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी प्रतिशत के बारे में। ओके, चलिए, तो सबसे पहला काम है आपका प्रतिशत को जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत जो आपका है दो शब्द से मिलकर के बना है। यानी एक आपका है बेटा, इधर देखे चलेंगे तो एक है क्या आपका प्रति और दूसरा होगा आपका सत। अब यहां से हम देखेंगे कि प्रति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही बात हमारे सामने घूमती है कि प्रति होता क्या है। प्रति का मतलब क्या बट्टा होता है? बताओ, ये चीज नहीं होती। देखो, प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में चीनी खरीदनी है आपने, तो चीनी का रेट आपका 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहां से देखेंगे कि चीनी का रेट है क्या? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति का मतलब समझ में आ गया, यानी 1 किलोग्राम चीनी आती है कितने रुपए की? 40 रुपए की। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो टमाटर के रेट क्या है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 किलो टमाटर आते हैं कितने के? 20 रुपए के। बात समझ में आ गई? तो यहां पर प्रति का मतलब क्या होगा? एक होगा। बात क्लियर हुई? अब देखेंगे कि शत का मतलब क्या होता है। कि शत का मतलब होता है भाई साहब 100। कितना होता है? 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 पर, देखो देखिए, 100 पर कोई, 100 पर एक क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। देखिए, 100 पर एक क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो जो आपकी प्रतिशत की वैल्यू निकल के आ गई वो आपकी कितनी आ गई? 1/100। जहां कहीं भी आपको प्रतिशत दिखाई दे उसका मतलब होगा 1/100। ठीक है, 100 पर एक क्या कहलाता है? प्रतिशत। ठीक है, अगर आप एक दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 100 पर कोई भी मान प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 पर कोई भी मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, चाहे कोई सा भी मान हो। 100 पर अगर मैं बात करता हूं 100 पर 20 बताओ तो कितना होगा? 20% होगा। 100 पर 30 बताओ, 30% होगा। 100 पर 40 बताओ, 40% होगा। 100 पर 50 बताओ, 50% होगा। 100 पर 3% होगा। 100 पर 5% होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं 100 पर कोई भी मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। बात कंफर्म हुई? चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और धीमे धीमे बढ़ेंगे। जिन बच्चों से मैथ नहीं आता है या जिनका मैथ कमजोर है उनको बिल्कुल भी कोई भी समस्या लेने की जरूरत नहीं है। बस आप साथ बने रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि प्रतिशत होता क्या है। अब इसके बारे में हम जानेंगे तो यहां से हम देख करके चलेंगे कि सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक है, किस में चेंज करना है?
भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, परसेंट को, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं परसेंट टू फ्रैक्शन। ठीक है, चेंज करना है आपको, प्रतिशत से किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। अब एक चीज आप यहां से ये बताइए कि भिन्न होती क्या है सबसे पहले। ठीक है, भिन्न क्या होती है? तो अब हम कह सकते हैं कि जो P/Q के रूप में लिखी हो वो हमारी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। और जहां पर Q बराबर क्या ना हो भाई साहब, 0 ना हो। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते जाइए धीमे धीमे। अब यहां से अगर हम बात करें कि जैसे 20% कोई भी वैल्यू दी है, एक आपके सामने 25% वैल्यू दी है, ठीक है, एक आपके सामने 30% वैल्यू दी है, अभी छोटे लेवल से बात कर दें, एक 40% की वैल्यू दी है। अब आपको भिन्न में चेंज करना है कि सर भिन्न में चेंज करिए, कैसे करेंगे? तो अभी हमने आपको पीछे बताया है कि जहां कहीं भी आपको प्रेशर दिखाई दे उसका मतलब कितना होता है, 1/100। जैसे ही हमने देखा यहाँ 20% देखा तो प्रतिशत बट्टे में कितना लगाना है, 100। तो ये 20 से कट गया सर 5 बार, तो आपकी जो फ्रैक्शन निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 1/5। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अभी तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हम देखेंगे 25% को आपको भिन्न में सॉल्व करना है। तो 25 गुणा प्रतिशत दिखाई दिया वैसे ही 1/100। अब 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 4। तो 1/, कितना हो गया सर, 4 आ गया। ठीक है, भिन्न में चेंज हो रहा है। चलिए अब इसी के साथ आगे हम बढ़ के चलेंगे तो यहां से देखेंगे 30%। तो 30% हटाएंगे तो बट्टे में 100। अब 0 से 0 खत्म हुआ तो 3 ऊपर बच गया, नीचे बच गया कितना, 10। तो 3/, कितना आ गया, 10। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि 40% कितना होगा, तो 40/, में आप 100 करेंगे तो 1 0 से ये वाला 0 खत्म। अब देखेंगे ये 2 से भी तो कट जाएगा, देखो ध्यान से, 2 से कट गया 2 बार और ये 2 से कट गया 5 बार। तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 5 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि 2/, कितनी वैल्यू होगी, 5। अब यहां से आपकी ये समझ में आ गया कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे। ओके डन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से हम समझ करके चलेंगे, अच्छे से समझना। अभी तक हमने बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व की। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें कि अगर आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, अब मिक्स फ्रैक्शन आप समझते हैं, जैसे आ जाए कि 16 सही 2/3% को आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करें? ठीक है, अब यहां से एक चीज समझ में आई आपके, देखो 16 या 48, ठीक है, 48 + 2, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से बता के चल रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, जो बच्चों को, जिन बच्चों को आता है, ठीक है, तो पहली क्लास तो उनको ऐसे लगेगी कि कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये तो हमसे पहले से आता ही है। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, इसको मिस नहीं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ओके, चलिए अब यहाँ से हमने देख करके चले, तो यहाँ से देखा कि परसेंट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि ऊपर हो गया भाई साहब 50, अपॉन में आ गया 3। अब परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 50 से ये कट गया कितने बार, 2 बार। तो ऊपर बच गया 1, नीचे 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 1/, कितना आ गया, 6, 1/6। तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन निकल के आ गई तो वो कितनी आई, 1/6। अब आप कहेंगे सर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मत बोलो, अब मैं ही आपसे पूछता हूं कि 16 सही 2/3% किया तो 48 + 2 क्यों किया हमने? 16 का गुणा हमने 3 में किया, अच्छी बात है, लेकिन 2 प्लस क्यों किया? चलिए कमेंट में बताइए जल्दी से, प्लस किया तो किया क्यों, आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब यहां से हम देखेंगे, चलो दूसरा नंबर लिख लेते हैं
कि 5 सही 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5 3 15 और 2 17/3 होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, यही हम बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं कि आपको इन दोनों का मल्टीपल करना है, 3 जोड़ देना है, बस वही आंसर आएगा, अपॉन में जो है वही रख देना है। ठीक है, लेकिन होगा क्यों? अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि 5 सही 2/3, इसके बीच में मल्टीपल का चिन्ह होता है क्या? बोलो, या इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह होता है? किसका चिन्ह होता है? तो मैं आपको बता के चलते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो चिन्ह होगा बेटा, आपका प्लस का चिन्ह होता है। जितनी भी सही वाली फ्रैक्शन होती हैं, मिक्स फ्रैक्शन होती हैं, उनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है। जब प्लस का चिन्ह होता है, इसी वजह से हम 2 जोड़ करके चलते हैं। आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेस कितना 1 मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका सर 3 आ जाएगा। तो 5 3 15 और 2 कितना हो गया? 17/3। आ गई बात समझ में? ये नॉर्मल सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट चाहे आपका गलत है या सही है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका आंसर आ रहा है, ये मैटर करता है। गलत सही तो लगा रहता भाई, सीख जाएंगे तो कभी सही करेंगे, अभी गलत कर रहे हैं तो। ओके, चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से आपने देखा कि 16 सही 2/3% को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी के साथ एक फ्रैक्शन और दे दूं मैं आपको कि 14 सही 2/7%। अब आप देखेंगे कि 14 सही 2/7% कितना होगा फ्रैक्शन में। जल्दी से कमेंट में आंसर दो, जल्दी। ठीक है, अब देखेंगे कि देखो 14 और 7 का मल्टीपल करेंगे, 14 7 98 और 2 कितना हो गया? 100। ठीक है, बिल्कुल राइट भाई। बट्टे में कितना आ गया? 7। अब आप परसेंट हटाएंगे तो 1/100। बड़ी अच्छी बात है भाई। चलिए, अब यहां से देखेंगे कि 100 से 100 खत्म। ठीक है, तो ऊपर 1/7 भाई, 1/, कितना आ जाएगा? 7। ओके, डन है। चलिए, इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बता के चलेंगे आपको, देखेंगे तो 37 सही 1/2% कितना होगा? जल्दी से आपको आंसर करना है। तो देखेंगे 37 दूनी 74 और 1 कितना होता है भाई साहब? 75/2। ठीक है, परसेंट हटाया 1/100। 25 से काटेंगे 3 बार कट गया, 25 से काटेंगे 4 बार कट गया, ऊपर 3 नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सर। ठीक है, 3/, कितना आंसर हो गया? 8 आ गया। ओके, चलिए, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप ये से क्वेश्चन अगर आपके सामने बनते हैं कि प्रतिशत को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है, कंफर्म है पूरी तरह से। इसी के साथ अब आपके सामने आता है कि अब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, ध्यान से समझना है। भिन्न को किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं कि 2/5, 3/7, 1/4, 3/8। ठीक है, अब आपके सामने मैंने 4 नंबर, 4 फ्रैक्शन थे। अब इनको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सॉरी प्रतिशत में चेंज करना है। जब आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो भाई 100 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कट गया 20 बार, 20 दूनी 40, तो कितने परसेंट आ गया? 40%। कन्फर्म हुआ। इसी प्रकार आप इसको चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीपल करेंगे, 4 से कट गया 25 बार, 25 एकम 25%। यहां से अब हम इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया? 300। बट्टे में कितना आ गया? 7। अब हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 42, तो 6 बट्टे में, यानी 7
7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 6 बच गया। ठीक है, तो 42 सही 6/7% होगा। इसी प्रकार आप 3/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, मैंने 100 का मल्टीपल किया। अब आपको आंसर बताना है कि कितना आएगा, कमेंट में आप जल्दी से आंसर दो, पीछे करा दिया मैं। ओके, सबका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आगे की तरफ। अब आपको दो चीजें समझ में आई। ठीक है, पहले हमने परसेंटेज में पढ़ के चले कि फ्रैक्शन को हमने चेंज किया, किस में चेंज किया, प्रतिशत में। अब प्रतिशत को भी चेंज कर लिया किस में, फ्रैक्शन में। तो दोनों चीजें कंप्लीट हुई, अच्छे से समझ में आ गई। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको परसेंट कितना भी दे दे। ठीक है, आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो कुछ बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, अगर हमें बेसिक फ्रैक्शन मालूम है, ठीक है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक फ्रैक्शन भी आना बहुत ही अनिवार्य है भाई, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बेसिक फ्रैक्शन कौन कौन सी होती है मैं आपके सामने जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि 1/2। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 1/2 का मतलब क्या होगा। ठीक है, 1/2 आपने जैसे ही देखा तो 1/2 का मतलब होता है 50%। अब आप कहेंगे सर 50% कहां से आपने लिख दिया। तो भाई सर अभी हमने पीछे सीखा है ना कि 1/2 ये है क्या, फ्रैक्शन है ना। अब जब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 50 बार कट गया ना, तो कितने परसेंट आ गया, 50%। आया या नहीं आया बोलो। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखेंगे कि 1/3 का मतलब कितना होगा, कि 33 सही 1/3% होता है। 1/4 कितना होगा, ठीक है, 25% होता है। जल्दी से बोलते जाओ। ठीक है, और आप लिख करके चलेंगे तभी ये लर्न होंगे। ठीक है, 1/5 का मतलब 20% होता है। निकाल तो सकते हैं, 100 का मल्टीपल करिए, 5 का डिवाइड करिए। ठीक है, 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा। इसी प्रकार 1/7 कितना होगा, ठीक है, 14 सही 2/7% होगा। ओके, आगे चलते हैं। 1/8 कितना होगा, 1/8 होगा 12.5%। 1/9 कितना होगा, 11 सही 1/9% होगा। 1/10 कितना होगा, 10% होगा। 1/11 कितना होगा, 9 सही 1/11% होगा। 1/12 कितना होगा, 8 सही 1/3% होगा। 1/13 कितना होगा, 7 सही 9/13% होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे देखेंगे। 1/13 14 हो कितना होगा, ठीक है, 7 सही 1/7% होगा। ठीक है, 1/15 कितना होगा आपका, 6 सही 2/3% होगा। 1/16 कितना होगा, 6 सही 1/4% होगा। 1/20 कितना होगा, 5% होगा। 1/24 कितना होगा, ठीक है, 4 सही 1/6% होगा। इसी प्रकार 1/25 कितना होगा, 4% होगा। चीजें समझ में आ रही हैं, ये आपकी बेसिक फ्रैक्शन है और बेसिक फ्रैक्शन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि 1/30 कितना होगा बोलो। ये आपका होगा 3 सही 1/3%। 1/40 कितना होगा, 2.5%। जो मोस्ट हैं वही लिखा के चल रहे हैं। ठीक है, 1/50 कितना होगा, ठीक है, 2%। 1/100 कितना होगा सर, 1%। अगर मैं बात करता हूं 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होता है भाई साहब 100%। 2 बराबर कितना होगा, 200%। 3 बराबर कितना होगा, 300%। 4 बराबर कितना होगा, 400%। इसी प्रकार
अगर मैं बोलूं कि 11 बराबर कितना होगा 1100%, 12 बराबर कितना होगा 1200 और 15 बराबर कितना होगा 1500%। डन है ना। अब ये रही आपकी बेसिक फ्रैक्शन। अब बेसिक फ्रैक्शन आपको अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक फ्रैक्शन अच्छे से आ रही हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात समझ में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेसिक सीख ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सीख करके चलेंगे कि आज फ्रैक्शन कंप्लीट करनी है हमें, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इनके कुछ मल्टीपल सीखेंगे, ठीक है, फिर हम जानेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, फिर तो जब क्वेश्चन में आएगी तभी पूछें। चलिए बेटा देखिए, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम लेकर के चलेंगे। अब देखो इनके मल्टीपल चेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि 2/3 का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना। अब सबसे पहले मैं अगर आपको यहां से बता के चलूं, तो जैसे 2/3 देखा तो इसमें बेस क्या है, ठीक है। जैसे बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस आपका भिन्न का हर होता है। आगे समझेंगे कि इसमें भिन्न का हर है कितना, भिन्न का हर है 3, ठीक है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला होगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला होगा, ठीक है। तो कितना है 3, तो आपको 1/3 मालूम होना चाहिए सर। अब आपको पता है कि 1/3 कितना होता है, कितना होता है बोलना जरा एक बार। 33 सही 1/3%। अब आपको चाहिए कि 2/3 कितना होगा सर बताओ। तो 1/3 33 सही 33 सही 1/3%। तो 2/3 तो आप 2 का गुणा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 2 का गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66। अब 2 एकन 2, तो 2 कितना हुआ 3%, ठीक है। सर आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, सर आपने 2 का मल्टीपल 33 में तो किया, लेकिन इस एक में बिना वजह क्यों कर दिया। अरे बताओ 33 में किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस एक में क्यों किया। तो आप इधर समझिए, ध्यान से समझना। जैसे अभी मैं बोलूं कि x + y है, अगर मुझे इसमें 2 का मल्टीपल करना है, तो जब 2 का मल्टीपल करूंगा तो 2x + 2y तो होगा। बताओ कन्फर्म है ना, अच्छे से पढ़ रखे हैं आपने ये सब चीजें। तो देखो 2 का मल्टीपल x में भी होगा, 2 का मल्टीपल y में भी होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का चिन्ह है, और जब बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमें दोनों में मल्टीपल करना होता है। अब देखेंगे कि अभी हमने आपको पीछे बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। अब यहां जब प्लस का चिन्ह है तो दोनों में मल्टीपल करना होगा या नहीं होगा बताओ। तो 2 का मल्टीपल आप 33 में भी करेंगे और 2 का मल्टीपल आप 1 में भी करेंगे, तो आपका आंसर कितना होगा 66 सही 2/3%। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। लिखते जाएंगे, बार बार लिखेंगे, कम से कम 5 से 6 बार लिखेंगे आप, ठीक है, अपने आप लर्न हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो 3 वाला केस क्लियर हो गया। अब हम 4 वाले की बात करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/4 की वैल्यू बताओ, ठीक है, 3/4 बताइए कितना होगा। अब आप देखेंगे सब बेस 4 है तो आप 1/4 याद करिए, ठीक है भाई, मुझे तो याद है, याद करने की जरूरत आपको है, ओके। चलिए अब यहां से 1/4 का मतलब कितना होगा 25%। अब 25% हुआ तो 3 बट्टे हमें कितना निकालना है 4, तो 3 का गुणा कर दो, 25 या 75%। तो 4 के केस में भी आपकी एक ही वैल्यू बनेगी, 3/4 का मतलब 75% होगा। अब हम केस लेके चलते हैं 5 वाला केस, अच्छे समझना है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि 2/5 बताओ सर कितना होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि बेस कितना है इसका 5, तो 1/5 होता है 20%। तो 2/5 20 दूनी 40%। 3/5 कितना होगा 20 या 60%। 4/5 कितना होगा 20 चौके 80%। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही। चलिए अब इसके साथ चलते हैं, 5 वाला केस क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि 6 वाला केस और क्लियर कर लेते हैं एक बार। चलो आगे करेंगे अगले पेज पे। चलिए अब यहां से हमने देखा कि
6 वाले केस में एक वैल्यू बनेगी ओनली, कितनी, 5/6। अब आप बोलेंगे सर 5/6 ही क्यों बन रही है, 2/6 क्यों नहीं बनेगी? तो भाई 2 से ये कट जाएगा ना 3 बार, तो 1 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपको पहले से ही पता है 1/3 की, तो करने की क्या जरूरत है। ओके, चलिए अब इसके साथ देखेंगे, बेस देखा आपने 6, तो अब बताओ जरा जल्दी से बताओ कि 1/6 कितना होता है। 1/6, तो 1/6 जो आपका होगा 1/6 होगा 16 सही 2/3%, यही होता है। अब आपको गुणा करने की जरूरत है 5 की, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 16×5 80 सही 5 दूनी 10/3, इतने %। अब कोई बच्चा ये बताएगा क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, बताओ सही है या गलत है, बताइए जल्दी से कमेंट में आंसर दो। ठीक है, जल्दी से दो। ये 80 सही 10/3% सही है या गलत है, कुछ तो कंफ्यूजन है। ठीक है, जितने भी देख रहे हैं ना, अगर हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, जब तक हम किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज अच्छे ढंग से हमारे समझ में नहीं आती है। चलो, जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी चली भी जाती हैं। चलिए, अब यहां से आप देखेंगे कि सही में जो भिन्न है वो ऊपर वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, ऊपर क्या आता है, शेषफल आता है, रिमाइंडर। जैसे अगर मैं 5 का डिवाइड करूं भाई 13 में, 5 दूनी 10, ठीक है, तो कितना आ गया 3। तो हम इसको लिखेंगे कि 2 सही 3/5। तो और जो शेषफल ऊपर आएगा तो शेषफल हमेशा इस डिवाइजर से, भाजक से हमेशा छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा है। तो जब बड़ा है तो क्या होगा भाई साहब, जब बड़ा है तो चीजें कैसी हो जाएंगी, गलत। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 80 प्लस, अब 10/3 प्लस में लिख सकता हूं ना, तो आप 10/3 को कितना लिख सकते हैं बताओ, 3 का भाग और भी तो जा सकता है, तो 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 3 सही 1/3। तो हम लिख सकते हैं 80 और 3 कितना हो गया, 83 सही 1/3%। तो जो आपकी 5/6 की वैल्यू फाइनल निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, 83 सही 1/3%। डन हुआ। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, अब हम 7 वाला केस क्लियर करके चले, अच्छे से समझना। अभी मैं बोलूँगा आपको 2/7 बताओ सर, 3/7 बताइए, 4/7 बताइए। ठीक है, अब आप देखेंगे सर 1/7 हमें पहले से मालूम है कि 14 सही 2/7 होता है, आपने पहले ही बता रखा है। ठीक है, जब पहले से बता रखा है तो भाई लिख लो। अब 2/7 निकालना है तो आपको ये भी पता है सर 2 का मल्टीपल करना है 14 में, 14 दूनी 28 होता है, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4/7 होता है। तो 2/7 का मतलब कितना होगा, 14 सही 4/7% होगा। अब आप बोलेंगे सर 3/7 की वैल्यू निकालनी है, आपने नहीं निकाल पाई, उससे पहले हमने ही निकाल ली। ठीक है, अब देखेंगे कितनी हुई, तो अब 14 का गुणा करेंगे, 14 3 कितना हो गया 42, और 3 दूनी 6/7%। डन। चलिए, इसी के साथ अब आप निकालेंगे कि 4/7 की वैल्यू, तो 14 का 4 में गुणा करेंगे, 14 चौके 56 और 4 दूनी 8। अब आप देखेंगे सर 8 तो ज्यादा आ गया, जब 8 ज्यादा आ गया तो प्लस कर दो, तो 8/7। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, 1 सही 1/7। अब 7 का डिवाइड 8 में करेंगे। ठीक है, तो 56 और 1 कितना हो गया, 57 सही 1/7%। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली 57 सही 1/7% है, अक्सर कर क्वेश्चन में पूछी जाती है। ओके, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं निकालूं कि 5/7 बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 14 का गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 10/7 आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 1 7 3/7, 70 और 1 71 सही 3/7% होगा। डन। इसी प्रकार अगर आप निकालेंगे सर 6/7 और बता दो,
तो ये चीज़ तो आपको करनी है, ठीक है। कमेंट में आंसर बताइए निकाल के जल्दी से, इसी प्रकार करना है। ओके डन। चलिए अब हमारा 7 वाला केस क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं 8 वाले की तरफ। अब यहाँ से 8 वाले में आपको सिर्फ 3 वैल्यू पूछे जाएंगे। एक पूछी जाएगी 3/8, एक पूछी जाएगी 5/8, एक पूछी जाएगी आपसे 7/8, ठीक है। आप देखेंगे बेस 8 है तो 1/8 हमें पहले से मालूम है कि ये 12.5% होता है, ठीक है। जब 12.5% होगा तो अब 3/8 करेंगे, 12×3 = 36 प्लस 3 एकम 3/2 करेंगे तो 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1/2, तो 36 और 1 कितना हो गया 37.5%, ठीक है। 5/8 निकालेंगे तो 12×5 = 60 हो गया, प्लस 5/2 का मतलब 2.5, तो 2 सही 1/2, हम कह सकते हैं कि 62.5% आ गया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे कि 7/8 क्या होगा, ठीक है। 12×7 = 84 प्लस 7 एकम 7/2 करेंगे तो 3.5, तो 84 3 87, तो 87.5% आ गया, ठीक है। 8 वाला केस क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी के साथ देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हमने 7 वाला केस किया, 8 वाला केस कर लिया। अब देखो 9 वाला करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। देखो 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, आगे होगा 8/9, ठीक है। अब 1/9 कितना होता है, जरा ध्यान से बताइए कि 1/9 होगा वो आपका होता है 11 सही 1/9%, यही होता है ना। चलिए तो 2/9 निकालेंगे तो 11 दूनी 22 सही 2/9%, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 4/9 हो गया। अब 4/9 निकालेंगे तो कितना हो गया 44 सही 4/9%, 11 का गुणा करते जाइए, 11×5 = 55 सही 5/9%, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 7 का गुणा करना है, 11×7 = 77 सही, ठीक है 7/9%। इसी प्रकार 8 का गुणा करेंगे, 11×8 = 88 सही 8/9%। 9 वाला केस के लिए समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बहुत ही जल्दी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये आ गया कि 8/9, तो 9 का गुणा करो 8 में, 11 का गुणा करिए 8 में, कितना हो गया 88 सही 8/9%, बहुत जल्दी होंगे। एक चीज और 9 वाले केस में ध्यान से समझना है, अच्छे से समझो। जैसे ही हमने देखा पीछे है आपका, अगर ये वैल्यू दे रखी है कि 88 सही 8/9% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो पीछे है 8/9, तो 8/9 की वैल्यू होगी 7/9, तो 7/9 होगा, 5/9 5/9 होगा, 4/9 4/9 होगा, 2/9 2/9 होगा, 1/9 1/9 होगा। जैसे ही 9 वाला केस आपको दिखाई दे तो जो पीछे वैल्यू होती है वही फ्रैक्शन वैल्यू होती है, डन। चल इसी के साथ देखते हैं आगे, ठीक है। 9 वाला हो गया। 10 वाला आपको पता है 1/10 कितना होगा 10%, ठीक है। इसी प्रकार 2/10 करेंगे 20%, 30%, 40%, ठीक है, होता जाएगा। 11 वाला केस और देखते हैं इसी के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 वाला केस करेंगे तो 1/, अगर मैं बात करूं अच्छे से समझना, 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। आपसे पूछेगा सर 2/11 बता दो, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 सही 2/11%, सर 3/11, ठीक है, तो कितना होगा 9 × 27 सही 3/11%, ठीक है, 4/11, ठीक है, 9 × 36 सही 4/11%, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि 5/11, ठीक है, कितना होगा यहाँ से 9×5 = 45 सही 5/11%, 6/11 कितना होगा 9×7 = 54, 54 सही 6/11%, यानी 9 का मल्टीपल करना है, ठीक है। 7/11, 63 सही 7/11%, 8/11, 9/11,
10/11। ठीक है, ये तीनों फ्रैक्शन आपको कमेंट में बतानी है। डन। चलिए इसी के साथ देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो जो भी फ्रैक्शन थी आपने पीछे की, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, अब यहां से हमने फ्रैक्शन पढ़ लिए। अब आपको देखो एक बार से ऐसा लग रहा होगा सर समझ में तो आ गई, अब याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए कोई नया तरीका नहीं है, आपको बस 4-5 बार लिखनी है। क्या करनी है? लिखनी है। डन। चले अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब यहां से हम चेक करके चलेंगे। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि 20% बताओ सर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर आपने बता चुके थे आप पहले कि 1/5 होता है। अब मैंने बोला कि 1/500 होता है। अब इसमें वास्तविक संख्या बताइए या बेस वैल्यू बताइए। तो बेस वैल्यू हमेशा भिन्न का हर होगी, तो ये क्या होगी आपकी बेस वैल्यू होगी, यानी या बोल सकते हैं मूलमान, या आप बोल सकते हैं कि ये आपकी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, और जो ऊपर होगा ये आपका परसेंटेज रिजल्ट होगा। जो भिन्न का अंश होगा ना वो परसेंटेज क्या होगा? रिजल्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रिजल्ट का मतलब क्या होगा? रिजल्ट कैसे रिजल्ट? तो देखिए ध्यान से, अगर वास्तविक संख्या आपकी 5 है, ठीक है, वास्तविक संख्या कितनी है? 5। तो मैं बोलूं कि इस आप 5 का 20% निकालो, कितना होगा? तो अब आप बोलेंगे सर परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इस 5 से कट गया ये 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया तो 1 आ गया। मतलब इस 5 का अगर मैं 20% निकाल लूंगा तो ऊपर वाला नंबर निकल के आ जाएगा। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। तो इसमें वास्तविक संख्या कितनी होगी? 6। तो 6 का अगर आप निकालेंगे इस 6 का 16 से ही 2/3% तो कितना आएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल 1 आ जाएगा। अच्छे से मालूम है भाई, 1 ही आना है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया अच्छे से। चले अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो पीछे एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ठीक है, इस 11 का, ठीक है, कितने का? इस 11 का 27 सही 3/11% कितना होगा? तो 3 होगा सर। इस 11 का 18 सही 2/11% कितना होगा? 2 होगा। मतलब ऊपर वाला नंबर होगा। डन, कंप्लीट हुआ। तो आपकी आज की जो क्लास की फ्रैक्शन है अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर हो चुकी हैं। ये मान करके चलिए कि आपका टॉपिक है ना वो आपका 30 से 40% कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, बोल रहे हो 30 से 40% कन्फर्म हो गया। तो ये ऐसी चीज नहीं है, फ्रैक्शन का ही यूज होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये चीज। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको परसेंट मिलेगी, या परसेंट नहीं देगा तो परसेंट पूछेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो परसेंटेज का बहुत ही अहम रोल है प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर के, मोस्टली अर्थमेटिक को लेकर के। प्रत्येक टॉपिक में इसका यूज होना ही होना है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो जल्दी से फटाफट, और शेयर करो। ठीक है, जिससे आपके फ्रेंड्स, दोस्त, बौहारी, नातेदार, रिश्तेदार, बौहारी जितने भी हैं, ठीक है, इसका फायदा ले सकें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।